नमस्कार सोशल बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी की भी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक तस्वीर निकल करके सामने आई आरजेडी दफ्तर से। अमूमन रविवार के दिन जो आरजेडी दफ्तर है वो बंद रहता है, लेकिन एक तस्वीर जो आई जिसमें तेज प्रताप यादव और उनके कुछ जो चहेते थे वो बायोडेटा रिज्यूमे लेकर के पहुंचे थे और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें उनके जो चहेते हैं वो उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जिससे बिखराव जो है वो आरजेडी में देखा गया। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो आज की तस्वीरें निकल करके सामने आई है और अमूमन जो बायोडेटा लेने का काम है वो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करते हैं, लेकिन आज तस्वीर उलट सामने आई है और तेज प्रताप यादव ये सब काम करते आ रहे हैं। आरजेडी को क्या नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव के बारे में ये अंदाज़ा लगा लेना या तेज प्रताप यादव के बारे में ये कह देना कि तेज प्रताप यादव 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल बन जाएंगे या फिर जो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में किया वही करेंगे, थोड़ी जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि तेज प्रताप यादव अक्सर बैकफुट पर आते रहे हैं। तेज प्रताप यादव को इसके लिए भी जाना जाता है। कई उदाहरण हैं और सबसे ताज़ा उदाहरण आपको उनका दिया हुआ एक बयान है जो उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर दिया था और ये कहा था कि आरजेडी समुद्र है, अगर एक लोटा पानी आरजेडी से चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होगा। लालू यादव को इस बयान पर डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, अपने दूतों के माध्यम से रघुवंश प्रसाद सिंह को उनसे संपर्क साधना पड़ा, उनको मनाना पड़ा और तेज प्रताप यादव को रांची तलब करना पड़ा। तेज प्रताप यादव रांची पहुँचे और सिर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर नहीं, जाहिर है तेज प्रताप यादव की मुलाकात अगर रांची में लालू प्रसाद यादव से हुई है तो आपने ठीक कहा कि अपने समर्थकों का बायोडाटा लेकर वो पहुंचे थे और उसको लेकर भी बात हुई होगी, लेकिन लालू से तेज प्रताप यादव की बात, यानी लालू ने तेज प्रताप यादव को सिर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर नहीं समझाया होगा। लालू ने जरूर ये नसीहत तेज प्रताप यादव को दी होगी क्योंकि लालू ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी देखा है और तेज प्रताप ने जो किया उसका आंशिक तौर पर हो या ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन उसका नुकसान पार्टी को हुआ है, पार्टी के लिए असहज स्थिति रही है। तो जाहिर है लालू ने समझाया भी होगा कि आप कोई ऐसा काम न करें जिससे पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले या फिर चुनाव के दौरान। तो ये मामला है, लेकिन ये कह देना जल्दबाजी होगी कि तेज प्रताप फिर उसी तेवर में आ गए हैं और मुश्किल बने हुए हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव अक्सर बैकफुट पर भी आते रहे हैं। एक तस्वीर और रिपीट होती नजर आ रही है, वो तस्वीर ये है कि जब रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ भी जो टकराहट थी वो तेज प्रताप यादव की हो रही थी। प्रदेश अध्यक्ष अभी जगदानंद सिंह है, तो जो जगदानंद सिंह काम कर रहे होते हैं वो काम तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, फिर वैसा ही रिपीटेशन। हाँ, और इस प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी वैसी ही चीज। हाँ, इन तस्वीरों में समानता है, आप ठीक कह रहे हैं राहुल। जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे हुआ करते थे तो पार्टी के कई नेताओं ने और कई बार रामचंद्र पूर्वे ने पार्टी दफ्तर जाना बंद कर दिया था क्योंकि तेज प्रताप यादव वहां जनता दरबार लगाया करते थे और जनता दरबार को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। रामचंद्र पूर्वे को एक बार मंच से ही रामचंद्र पूर्वे बैठे हुए थे और तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार को लेकर रामचंद्र पूर्वे को सुनाया था। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से तेज प्रताप यादव का टकराव रहा है, जगदानंद सिंह से टकराव है या नहीं है ये सवाल है। और तेज प्रताप यादव अगर आज पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं तो जाहिर है ये थोड़ा हैरानी वाली खबर है क्योंकि अब तक तेज प्रताप यादव ने ऐसा नहीं किया था। और जो टिकटों का बंटवारा है, भले ही वो लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे थे अपने समर्थकों की लिस्ट लेकर या उनका बायोडाटा लेकर, लेकिन जो टिकट का बंटवारा है उसमें उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया था। हो क्या रहा है कि जगदानंद सिंह आरजेडी दफ्तर पहुंचते हैं और जाहिर है चुनाव का वक्त है तो आरजेडी दफ्तर के बाहर हलचल होती है, टिकट के दावेदार पहुंचते हैं और अपना बायोडाटा जगदानंद सिंह को देते हैं। राबड़ी आवास पर भी हलचल तेज है और राबड़ी आवास पर भी काफ़ी हलचल होती है, टिकट के दावेदार वहां भी पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं और तेजस्वी यादव उनका बायोडाटा लेते हैं। तो तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह टिकट के दावेदारों का बायोडाटा ले रहे हैं, उनसे जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं लगातार मिल रहे हैं। लेकिन आज जब तेज प्रताप यादव अचानक आरजेडी दफ्तर पहुंचे हैं और अपने समर्थकों का बायोडाटा ले रहे हैं तो जाहिर है हैरानी वाली खबर है और ये कयास तो लगते ही हैं
कि एक बार फिर क्या तेज प्रताप यादव 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह। अच्छा, 2019 लोकसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आ रही थी कि पार्टी विरोधी गतिविधि जो है वो कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, अपना अलग मोर्चा खोल दिया था। तो क्या लगता है कोई कड़ा एक्शन जो है वो तेजस्वी यादव के मूड में होगा कि नहीं, ये अलग, अगर अलग जा रहे हैं तो इनके लिए कुछ करना होगा? क्या ऐसी भी चीज़ें चल रही होंगी तेजस्वी के दिमाग में? देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल तेज प्रताप यादव ने जो किया, अगर वही काम वो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले करते हैं तो आरजेडी के लिए इस बार ज़्यादा मुश्किल होगी, तेजस्वी यादव के लिए इस बार ज़्यादा मुश्किल होगी। आरजेडी ने अपने 3 विधायकों को इसलिए पार्टी से निष्कासित कर दिया क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया। आलोक मेहता ने जब निष्कासन की जानकारी दी तो ये कहा कि इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं, इसलिए इनको निष्कासित किया गया है। तेज प्रताप ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो किया वो भी पार्टी विरोधी गतिविधियां ही थीं और आरजेडी के अंदर खाने से ये मांग उठ रही थी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। खासकर 2 उम्मीदवारों का जिक्र करना चाहेंगे। चंद्रिका राय जो वैशाली से उम्मीदवार थे, तेज प्रताप यादव के ससुर भी हैं, अब वे जेडीयू में चले गए हैं, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव प्रचार किया और कई तरह की आपत्तिजनक बातें भी कही, ट्विटर पर भी लिखा। और सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार थे, सुरेंद्र यादव के बारे में ये कहा गया कि अगर तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ प्रचार नहीं किया होता तो कम से कम जहानाबाद की सीट सुरेंद्र यादव आरजेडी के हाथों में एक सीट आ जाती, सुरेंद्र यादव वो सीट जीत जाते, क्योंकि बहुत कम अंतर से और अंतिम समय पर उसका फैसला हुआ था। तो तेज प्रताप यादव ने 2019 की लोकसभा में मुश्किल बढ़ाई है और इस बार इसलिए मुश्किलें बढ़ेगी क्योंकि पार्टी ने कार्रवाई की है 3 विधायकों के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर। और अगर तेज प्रताप यादव एक बार फिर वही करते हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया तो तेजस्वी यादव के लिए असहज स्थिति होगी, आरजेडी के लिए असहज स्थिति होगी, खासकर क्योंकि तब ये मांग और तेज होगी कि आपको तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और पार्टी में एक बड़ा खेमा है, कम से कम पार्टी के वरिष्ठ नेता तो तेज प्रताप के रवैये से नाराज ही रहे हैं, तो मुश्किल तो है आरजेडी के। इस बार तेजस्वी कहीं ना कहीं संदेश भी देना चाहते हैं कि पार्टी से ऊपर उठ करके जो परिवार से ऊपर उठ करके जो पार्टी है वो काम करे। इस बार एमवाई समीकरण नहीं, इस बार A to Z की जो बात है वो हो रही है और कई जो पिछली चीजें हुई थी उन चीजों से अब अलग हट करके वो आ रहे थे तेजस्वी यादव। हाँ, ये ठीक है, तेजस्वी यादव लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव के बारे में ये कह देना कि तेज प्रताप के जो तेवर हैं वो तेवर उनका बरकरार रहेगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से, जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि हालिया उदाहरण ही है कि तेज प्रताप यादव को जब दिल्ली तलब किया गया तो रघुवंश प्रसाद पर दिए बयान से वो पलट गए, बैकफुट पर आए और माफ़ कीजिएगा, रांची तलब किया गया। तो रांची जाने से पहले उन्होंने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह बीमार हैं, हमारे चाचा हैं। लालू से मिले तो कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे अभिभावक हैं। तो तेज प्रताप यादव को जब डोज मिलता है, लालू यादव समझाते हैं, घर के लोगों द्वारा समझाया जाता है, तो कई बार वो बैकफुट पर भी आए हैं। तो तेजस्वी के लिए चिंता की बात जरूर है, लेकिन ये देखा गया है कि कई बार तेज प्रताप यादव मान जाते हैं। तो आरजेडी और तेजस्वी यादव तो उम्मीद कर ही रहे होंगे कि अगर तेज प्रताप यादव का तेवर अपने उम्मीदवारों को लेकर है और तल्ख है और इस बार भी उन्होंने अपने समर्थकों को सीटों की डिमांड को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, तो आरजेडी और तेजस्वी यादव उम्मीद कर रहे होंगे तेज प्रताप मान जाएंगे, क्योंकि नहीं मानेंगे तो जाहिर है विधानसभा का चुनाव है, मुश्किल होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से तेजस्वी यादव आरजेडी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते हुए तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने किया था ठीक उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर के, जैसा कि बताया अभिषेक ने भी, कि विधायकों को निकाला गया, तो क्या पार्टी का जो रुख होता है वो तेज प्रताप के लिए कैसा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं जो एक असहज स्थिति है वो जरूर तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप यादव ने पैदा कर दी है।